ठीक है। अब हम पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल के फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ना न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोफाज भी बोलते हैं, माइक्रोफाज, ठीक है। एवरेज साइज इसका क्या होता है, 10 से 14 माइक्रोमीटर डायमीटर में, ठीक है। शेप क्या होता है, वेल राउंडेड और स्फेरिकल। नंबर ऑफ लोब 2 to 5 बट समटाइम्स मे बी 6, ठीक है। ये कभी कभी 6 लोब भी हो सकता है। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब, ठीक है। ये लोब जो है मेरा क्या है, न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है लोब में। और नंबर ऑफ लोब क्या इंडिकेट करता है, एज को, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोब होगा इट मींस कि क्या होगा, मेरा सेल का एज बढ़ रहा है, ठीक है। कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स क्या होगा, पिंक कलर का होगा। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, दोनों कलर स्टेन, एसिडिक और बेसिक, जैसे आपको हम बताए थे मिथिलीन ब्लू क्या है, बेसिक स्टेन है, और यूसिन क्या है, एसिडिक स्टेन है। तो ये क्या करता है, दोनों कलर का स्टेन करेगा, न्यूट्रल है, ठीक है। एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं। लाइफ स्पेन क्या है, 3 to 5 डेज। न्यूट्रोफिल और फैगोसिटिक इन नेचर, ये क्या करता है, फैगोसाइट करता है, ठीक है। जितने भी मेरा फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको क्या करता है, इंगल्फ करता है। नॉर्मल रेंज क्या है, 40 to 70%। एब्सोल्यूट वैल्यू 1500 से 7500 पर क्यूबिक mm, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल एक कंडीशन है, कब बोलेंगे हम, जब मेरा न्यूट्रोफिल काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना, तो मोर देन 7500, यानी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट मेरा जब रेज्ड होगा, यानी 7500 पर क्यूबिक mm, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। तो वो कौन कौन सा कंडीशन होता है जिसमें न्यूट्रोफिलिया होता है, तो वो क्या है, एक्यूट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी पस फॉर्मिंग, ठीक है। मेरा कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी वॉन्ड होगा, घाव होगा जिसमें पस फॉर्म होगा, वैसे इन्फेक्शन में क्या होगा, मेरा न्यूट्रोफिल हाई होगा, न्यूट्रोफिलिया होगा, ठीक है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस, लोबर निमोनिया, लंग एब्सेस, लीवर एब्सेस, एक्यूट रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, गॉट्स, और भी लीकेमिया, खास करके कौन सा, माइलॉइड लीकेमिया, ठीक है। माइलॉइड लीकेमिया के केसेस में, ठीक है, इस केसेस में भी क्या होगा, न्यूट्रोफिल परसेंटेज हाई होगा, न्यूट्रोफिलिया होगा, ठीक है। अब बात करें न्यूट्रोपिनिया, कब बोलेंगे, जब मेरा टोटल न्यूट्रोफिल जो काउंट है मेरा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूट्रोफिल का काउंट डिक्रीज, यानी लेस देन 1500 पर क्यूबिक mm, लेस देन 1500 पर क्यूबिक mm, इसमें क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपिनिया, ठीक है। तो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें न्यूट्रोपिनिया होता है, तो वो क्या है, टाइफाइड है, ठीक है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कालाजार है, एप्लास्टिक एनीमिया, इन्फ्लुएंजा, विटामिन B12 डिफिशियंसी यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब कंडीशंस में क्या होता है। और भी कुछ ड्रग्स भी जो इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रोपिनिया, जैसे केमोथेरेपी भी है, ठीक है, केमोथेरेपीज, इसमें भी क्या होता है, मेरा न्यूट्रोपिनिया होता है। अब यहाँ पे हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, फिगर में क्या, दो फिगर दिखाए हैं। एक फिगर, ये जो फिगर है ये क्या है, बैंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल है, बैंड फॉर्म है, ठीक है, या स्टेप फॉर्म भी बोलेंगे इसको, स्टेप फॉर्म। ये जो फिगर है मेरा, जिसमें लोब क्या है, दो लोब है, ये दीज आर द लोब्स, दीज लोब्स आर कनेक्टेड विथ क्रोमेटिन, फाइन क्रोमेटिन, ठीक है। और ये जो हम पिंक कलर का शो किए हैं डॉट डॉट, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा ग्रेनुलोसिटिक सीरीज का सेल है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये जो कलर है मेरा क्या है, न्यूक्लियस जो कलर है, न्यूक्लियस कौन सा कलर है, तो ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और पर्पल ब्लू कलर का। और ग्रेन्यूल्स मेरा क्या होगा, पिंक कलर का होगा, ठीक है। ये एक फिगर हम यहाँ पे शो किए हैं जिसमें 4 हम लोब दिखा रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में क्या बोलेंगे, इसको सेगमेंटेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल बोलेंगे, ठीक है, सेगमेंटेड फॉर्म न्यूट्रोफिल का। तो इसमें भी ग्रेन्यूल्स हम बता रहे हैं, दीज आर द फाइन पिंकिश ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फाइन होता है, देखिए कोर्सर नहीं है, फाइन है, और वो पिंक कलर का है, फाइन पिंक कलर का ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ये कौन सा है, क्रोमेटिन है, जिससे कनेक्टेड है, एक दो लोब जो कनेक्टेड है। और ये लोब जो डिवाइडेड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है लोब में, ठीक है।
इस्नोफिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, एवरेज साइज इसका 12 टू 15 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। शेप क्या होता है, वेल राउंड और स्फेरिकल, ठीक है। न्यूक्लियस मेरा क्या है, जनरली 2 लोब का होता है, बट मे बी ट्राइलोब, ठीक है, 3 लोब का भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड ट्राइलोब, ठीक है, ट्राइलोब 3 लोब का भी हो सकता है, ऑकेजनली ये मिलेगा आपको। ग्रेन्यूल्स का कलर कौन सा है, तो ग्रेन्यूल्स का कलर ब्राउन और रेड कलर हम यहाँ पे शो किए हुए हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, ये सब ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, जो ब्राउन और रेड कलर का है, रेड ऑरेंज कलर का। और ये क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा अरेंजमेंट होगा, स्पेक्टिकल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस मेरा स्पेक्टिकल चश्मा की तरह दिखेगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स मेरा क्या होगा और कोर्सर होगा। देखिए न्यूट्रोफिल में मेरा ग्रेन्यूल्स क्या था, फाइन पिंकिश था, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, ग्रेन्यूल्स कोर्सर होगा और वो डेंस होगा और क्या होगा, रेड या ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। इट पिक्स एसिडिक स्टेन, क्योंकि हम पहले भी बोले थे कि मेरा जो इस्नोफिलिक ग्रेन्यूल्स है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर का है, तो ये कौन सा स्टेन करेगा, एसिडिक स्टेन यानी ईओसिन का स्टेन कलर करेगा, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय रिलीजिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है, 2 से 6%, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 40 से 440 पर क्यूबिक एमएम ऑफ होल ब्लड का, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इस्नोफिलिया कब बोलेंगे, तो इस्नोफिलिया कब बोलेंगे, जब मेरा इंक्रीज इस्नोफिल काउंट कितना, तो यानी मोर देन क्या होगा, 500 पर क्यूबिक एमएम में होगा होल ब्लड, ठीक है। जब इस्नोफिल काउंट मोर देन 500 पर क्यूबिक एमएम ऑफ होल ब्लड रहेगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस्नोफिलिया बोलेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें इस्नोफिलिया होता है, तो ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया, पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक कौन कौन सा पैरासाइट इन्फेक्शन, तो हुकवर्म, राउंड वर्म, ठीक है, हे फीवर, हॉजकिंस डिजीज, आस्मा, ड्रग एलर्जीज, दीज आर द कंडीशन जिसमें क्या होता है, इस्नोफिल काउंट मेरा मोर देन 500 पर क्यूबिक एमएम होता है, ठीक है। इस्नोपिनिया, इस्नोपिनिया कब बोलेंगे, जब मेरा डिक्रीज इस्नोफिल काउंट क्या होगा, मेरा डिक्रीज होगा, तो कौन कौन सा कंडीशन है, टाइफाइड, स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब केसेस में क्या होता है, मेरा इस्नोफिल काउंट डिक्रीज करता है, ठीक है। ये फिगर है आपको, ठीक है, यहाँ पे 2 हम लोब दिखाए हैं क्योंकि जनरली 2 लोब होता है इस्नोफिल का, और ये जो ग्रेन्यूल्स है वो कोर्सर है, रेड या ब्राउन कलर का होगा, क्या है, बेसोफिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। रेयरली सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है, जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। एवरेज साइज क्या है इसका, 8 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर में। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, वेल राउंडेड होता है, यहाँ पे फिगर हमने ड्रॉ किया है। कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स क्या होगा, वायलेट कलर का और पर्पल कलर, कहीं कहीं पे आपको डीप ब्लू भी लिखा रहता है, ठीक है, डीप ब्लू कलर का ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। और कलर ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, मॉव कलर, मॉव कलर क्या है, ये मिक्सचर है किसका, रेड कलर का और वायलेट कलर का, रेड कलर मिक्सचर ऑफ रेड कलर एंड वायलेट या पर्पल कलर, वायलेट कलर का, ठीक है, वायलेट कलर का मिक्सचर है, मॉव कलर को बोलते हैं। नंबर ऑफ लोब जनरली क्या होता है, बाइलोब का होता है, बट बहुत रेयर केस में आपको ट्राइलोब 3 लोब वाला भी मिल सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस कौन कौन सा शेप होगा, तो किडनी शेप का होता है, नॉट सेपरेट, या कहीं पे एस शेप भी होता है, ठीक है, एस शेप का भी न्यूक्लियस होता है, एस शेप। न्यूक्लियस जनरली हमको क्या होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जो मेरा ग्रेन्यूल्स है वो क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोर्सर होता है, यहाँ पे हमने फिगर में भी दिखाया है, ठीक है। अब बेसोफिल कौन सा स्टेन करता है, क्योंकि बेसोफिल क्या है, एक एसिडिक स्ट्रक्चर है, तो ये बेसिक क्या करेगा, स्टेन करेगा। लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज, नॉर्मल रेंज क्या है, 0 to 1%, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 0 to 200 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है।
तो कौन कौन सा कंडीशन जिसमें बेसोफिलिया होगा, तो बेसोफिलिया क्या है, तो पहले इंक्रीज बेसोफिल काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसोफिलिया बोलेंगे। तो कौन सा कंडीशन है, एक सीएमएल यानी क्रोनिक माइलोजेनस लीकेमिया या क्रोनिक माइलॉइड लीकेमिया भी हम लोग बोलते हैं, माइलॉइड लीकेमिया, ठीक है, सीएमएल। इस केस में क्या होता है, बेसोफिलिया होता है, ठीक है। बेसोफिलिक लीकेमिया, इस कंडीशन में भी क्या होगा, मेरा बेसोफिल काउंट रेज्ड होगा। पॉलीसाइथीमिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मीजल्स, ये सब कंडीशन में क्या होता है, बेसोफिलिया होता है। बेसोपिनिया हैज नो क्लिनिकली इंपॉर्टेंस, ये ठीक है। मोनोसाइट, ठीक है, ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है एमोंग 5 न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इन पांचों में मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ा सेल है। साइज क्या है, 16 से 22 माइक्रोमीटर डायमीटर में, ठीक है। शेप क्या होता है, इरेगुलर और नॉट वेल राउंड शेप नहीं होता है, बट समटाइम्स मे बी राउंड शेप का हो सकता है या ओवल शेप का हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेपेड और हॉर्सशू शेपेड या फिर नॉच शेप, ये इस तरह का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे फिगर में हमने शो किया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, नॉन ग्रेन्युलर, देखिए साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल, क्योंकि ये एग्रेनुसेटिक सीरीज का सेल है तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। न्यूक्लियस कौन सा कलर लेता है, तो पेल वायलेट कलर का न्यूक्लियस स्टेन करता है, जबकि साइटोप्लाज्म क्या करता है, पेल ग्रेश ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म स्टेन करता है, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन क्या है इसका, तो 2 to 5 डेज, नॉर्मल वैल्यू 2 to 8%, एब्सोल्यूट वैल्यू 100 से 800 पर क्यूबिक एमएम ऑफ होल ब्लड, ठीक है। इसको हम लोग मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज भी बोलते हैं। ये डिफरेंशिएट होता है, मोनोसाइट इज डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफाज, ठीक है। मोनोसाइटोसिस, इंक्रीज मोनोसाइट काउंट, यानी मोनोसाइट काउंट मेरा इंक्रीज होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस बोलेंगे। कितना, यानी मोर देन 800 पर क्यूबिक एमएम ऑफ होल ब्लड, जब मेरा मोनोसाइट काउंट होगा तो कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस बोलेंगे। कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें मोनोसाइटोसिस होता है, तो वो है SAB यानी सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, ठीक है। मोनोसिटिक लीकेमिया, SLE यानी सिस्टेमिक लिपस इरिथ्रोमेटस, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मल्टीपल माइलोमा और भी कुछ प्रोटोजोल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया के कंडीशंस में भी, मलेरिया हो गया, कालाजार, ये सब कंडीशन में भी क्या होता है, मेरा मोनोसाइट काउंट हाई, ठीक है। तो पांचवा मेरा क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो तरह का है, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट, साइज के हिसाब से। तो ये स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज क्या है, 7 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में। इसका शेप कैसा होता है, तो वेल राउंड होता है या स्फेरिकल होता है, और ये एमोंग 5 DLC, पांचों DLC के सेल में सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्कैंटी होता है और ये ब्लू कलर का होता है। ये साइटोप्लाज्म है, स्कैंटी होता है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है और वो मैक्सिमम एरिया क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अबाउट 90% टोटल सेल के एरिया को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें डेंस क्रोमेटिन होता है। क्या होता है, डेंस क्रोमेटिन, डेंस क्रोमेटिन है, ठीक है। डेंस क्रोमेटिन से फिल्ड किया हुआ होता है और इसका लाइफ स्पैन अप टू 1 डेज, ठीक है। अब लार्ज लिम्फोसाइट हम लोग, इसमें क्या है, 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। शेप सेम होता है, स्फेरिकल और राउंड शेपेड। न्यूक्लियस क्या होता है इसका, इंडेंटेड, मतलब कि न्यूक्लियस इसका किसी एक वन साइडेड लॉन्च किया होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स टू 1 डे, मतलब कुछ घंटे से लेकर के अप टू 1 डे तक ही इसका लाइफ स्पैन है। तो ये इसमें क्या हम लोग बोलते हैं, ये जो लार्ज लिम्फोसाइट है इसका न्यू सेल, मतलब कि ओल्ड नहीं है, दिस वन इज ओल्ड, मतलब कि अगर मैच्योरेशन सीरीज में हम पढ़ें तो ये क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट ओल्ड सेल है और ये क्या है, न्यू सेल है। अब इसमें हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या है, तो 20 से 40% नॉर्मल रेंज है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 1000 से 4500 पर क्यूबिक एमएम ऑफ होल ब्लड, ठीक है। इसमें एक और बात है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब एक चीज है एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो बहुत आसान कैलकुलेशन है किसी का भी। जैसे अगर एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट ALC हम अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट जितना परसेंट हुआ इनटू TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिवाइड बाय 100, तो मेरा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा। जिसका निकालना है, लिम्फोसाइट का निकालना है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज देंगे। न्यूट्रोफिल का निकालना है तो ANC, तो क्या होगा, परसेंटेज न्यूट्रोफिल इंटू TLC डिवाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूला पे हम अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू सारे सेल का निकल जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है, कब बोलेंगे हम, जब मेरा लिम्फोसाइट काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना, यानी मोर देन 4500 पर क्यूबिक mm ऑफ होल ब्लड जब मेरा लिम्फोसाइट होगा तब क्या बोलेंगे, इसको लिम्फोसाइटोसिस बोलेंगे। तो कौन कौन सा कंडीशन है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस यानी ग्लैंडुलर फीवर, इस कंडीशन में भी क्या होता है, लिम्फोसाइटोसिस होता है। ओपिंग कफ, वायरल इन्फेक्शन सच एज मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, क्रोनिक लिम्फेटिक लीकेमिया यानी CLL, ठीक है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा NHL, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। टाइफाइड के कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव लिम्फोसाइटिस। अब रिलेटिव लिम्फोसाइटिस हमको समझना है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस और रिलेटिव लिम्फोसाइटिस दो चीज होता है। तो इसमें एब्सोल्यूट में क्या होता है, मेरा ये चीज होगा यानी मोर देन 4500 पर क्यूबिक mm होल ब्लड, ठीक है, लिम्फोसाइट होगा। लेकिन रिलेटिव लिम्फोसाइटिस में क्या होगा कि परसेंटेज में लिम्फोसाइट हाई होगा, जबकि वो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, यानी कि सिर्फ परसेंट में हाई होना। जैसे मेरा क्या होता है कि TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है या लो है, लेकिन लिम्फोसाइटोसिस होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, यानी परसेंटेज लिम्फोसाइट का हाई है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइटोपिनिया कब बोलेंगे, जब मेरा लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज होगा। कितना, लेस देन 1500 पर क्यूबिक mm, ठीक है, पर क्यूबिक mm होगा जब मेरा लिम्फोसाइट, तब क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटोपिनिया बोलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा कंडीशन है, हाइपरप्लास्टिक बोन मेरो यानी एप्लास्टिक एनीमिया में भी क्या होता है, मेरा बोन मेरो सप्रेस्ड रहता है, एप्लास्टिक एनीमिया इस कंडीशन में भी, ठीक है। दूसरा एड्स। तीसरा क्या, पेशेंट अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेता है तो उस कंडीशन में भी मेरा क्या होता है, लिम्फोसाइटोपिनिया होता है। थैंक यू।